जो दूसरों का वीडियो सोशल मीडिया से हटवाते हैं, मेटा ने उन्हीं का वीडियो हटा दिया। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद नरेंद्र मोदी के नाम पर हुए आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा जा रहा था, लेकिन इस बीच फेसबुक से प्रधानमंत्री का ही वीडियो गायब हो गया। वही वीडियो जिसमें वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए थे, उनका सेल्फी वाला वीडियो। कुछ देर के लिए ये पोस्ट फेसबुक पर दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें लिखा था कि ये मीडिया लीगल रिक्वेस्ट की वजह से आपके इलाके में अवेलेबल नहीं है। अब लीगल रिक्वेस्ट की किसने, सवाल ये भी है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी और प्रोटेस्ट से जुड़े पोस्ट वीडियोस को हटाने के लिए कहा गया हो, तो मेटा ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को भी इसी से जुड़ा मान लिया और उड़ा दिया, जिसके बाद मंत्रालय में बवाल मच गया। मेटा के ग्लोबल हेड को तलब कर लिया गया। फिर नरेंद्र मोदी का फेसबुक से हटाया गया वीडियो मेटा ने दोबारा से रिस्टोर कर दिया। कंपनी ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो गलती से हट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये वीडियो 23 जुलाई को जारी किया था, उस वक्त जब जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन अपने पीक पर थे। इस बीच आधी रात को करीब 12 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी अपना सेल्फी वीडियो पोस्ट करते हैं, मित्रों से फ्रेंड्स पर आ जाते हैं और इसके बाद अपनी बातें बताते हैं। कहते हैं कि पेपर लीक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाएंगे और तमाम तरह की बातें वो करते हैं। अब यहाँ पर इसमें उन्होंने जेनजी और छात्रों को संबंधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का जो भरोसा है वो दिया था। अब दावा किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो ग्लोबल हेड है उसको और कंपनी के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को भी तलब कर लिया। मेटा ने आधिकारिक बयान जारी कर अपनी गलती मानी, लेकिन यूजर्स पूछ रहे हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई आधारित कंटेंट फिल्टरिंग सिस्टम में कभी-कभी गलतियां हो जाती है, खासकर हाई प्रोफाइल अकाउंट्स के साथ। यानी कि हो सकता है सिस्टम को यह बताया गया हो कि जिस भी पोस्ट में नरेंद्र मोदी का या फिर दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट का जिक्र हो, उससे जुड़े आसपास कोई भी चीजें हो तो फिर उस पोस्ट को हटा दिया जाए। अब हो सकता है कि इसी बात को यहाँ पर ले लिया गया हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पोस्ट के कमेंट सेक्शन में सारी चीजें दिल्ली के प्रदर्शन और जेनजी से जुड़ी हुई ही थी। अब इसी वजह से अचानक से ये जो पोस्ट है ये हट जाता है। फिर नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट वापस भी आ जाता है, क्योंकि मेटा को अपनी गलती का एहसास होता है और इसके बाद वो अपना पोस्ट वापस कर देते हैं और फिर इसके लिए माफी भी मांगते हैं। लेकिन कई लोगों के पोस्ट को हटाया जा रहा है, उन्हें लिमिट किया जा रहा है। जो लोग प्रदर्शन में गए थे या फिर जो लोग प्रदर्शन को लेकर अपनी आवाज सोशल मीडिया पर मुखर कर रहे थे और किसी तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई बात लिखी है, अब हो सकता है कि इसे आपत्तिजनक बातों के अंदर लाया गया हो और उनकी पोस्ट को लिमिट किया जा रहा है या फिर हटा दिया जा रहा है। इसकी वजह सरकार का एक्शन भी बताया जा रहा है। विश्वास ना हो तो खबर देखिए। लिखा गया है, पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे जाएंगे नोटिस। आमतौर पर लोकतंत्र में अपने नेताओं को क्रिटिसाइज करने की आजादी होती है, अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर इमेज क्लीन करने के लिए अलग तरीके का सफाई अभियान शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी के नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर सकती है। इन नोटिस के जरिए पुलिस आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स को हटाने की मांग करेगी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान और उसके बाद अपलोड किए गए कंटेंट की समीक्षा की जा रही है, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। समीक्षा के बाद अभद्र प्रकृति वाली पोस्ट को हटाने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजे जाएंगे। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के कंटेंट की पहचान करने की प्रक्रिया पुलिस पहले से ही चला रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या कोई कंटेंट किसी कानून का उल्लंघन करता है या फिर उससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है। दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। टीम प्रदर्शन से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान करने के लिए पूरे दिन सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है और निगरानी इतनी तगड़ी हो गई कि मेटा से नरेंद्र मोदी का ही पोस्ट हट गया। हालांकि मेटा ने इसे टेक्निकल एरर बताया है, लेकिन पोस्ट हटने पर जो नोट लिखा था जिसमें बताया गया कि ये लीगल रिक्वेस्ट की वजह से हटा है, तो इसका मतलब तो यही है कि कई लोगों की पोस्ट हटाने के लिए लीगल रिक्वेस्ट की जा रही है और उसी बीच प्रधानमंत्री की पोस्ट भी अचानक से हट जाती है। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, इस दौरान पहली बार ऐसा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री को लेकर लोग काफी मुखर हो गए, उन्हें खुलकर क्रिटिसाइज करने लगे। वरना आमतौर पर तो अगर
नरेंद्र मोदी या फिर प्रधानमंत्री मोदी या फिर पीएम मोदी के आगे जी ना लगाओ तो बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो जेनजी हैं वो काफी खुलकर अपनी बातों को रख रहे थे और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इस्तीफा मांग रहे थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी क्योंकि आज तक हुए प्रदर्शनों में ऐसा नहीं देखने को मिला है कि सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर कोई भी बात कही जा रही हो। लेकिन यहाँ पर तो बकायदा पोस्टर्स लगे थे, कई अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, बहुत सारी पोस्ट में आपत्तिजनक टिप्पणियां भी थी जो कि ये बता रही थी कि कैसे वो मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री को लेकर कितना ज्यादा मुखर हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं। हालांकि अब इन पोस्ट को हटाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। जो भी ऐसे पोस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री की अच्छाई ना हो, उनकी बुराई की जाए या फिर उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की जाए, उन सभी पोस्ट को हटाने के लिए अब बाकायदा एक जो सोशल मीडिया टीम है वो लगा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सब चीजों को हटाकर एक क्लीन इमेज वाली वापस से तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई दे प्रधानमंत्री की। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।